जय सिया राम दोस्तों। इस साल जो ज्येष्ठ माह है ना, वो 2 पड़ रहे हैं और इन 2 ज्येष्ठ माहों में 8 मंगलवार पड़ रहे हैं। ज्येष्ठ माह में भगवान राम और भगवान हनुमान जी का मिलन हुआ था, इसलिए हनुमान जी को जो ज्येष्ठ माह है वो अत्यधिक प्रिय है। और जो 2 जेठ पड़ रहे हैं, इसमें जो 8 मंगलवार हैं, इन सभी मंगलों को बड़ा मंगलवार भी कहते हैं। इस दिन पूजा अर्चना करने से विशेष महत्व होता है और हमारी जो भी मनोकामना होती हैं वो सभी हनुमान जी महाराज पूरी करते हैं। इसलिए आपको जो भी मनोकामना है, इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप पूजा करें कि भगवान हनुमान जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो सबसे पहले यहाँ पे एक साफ सुथरा आसन लिया है, पट्टा, और इस पर मैंने पीला या फिर लाल रंग का कोई भी कपड़ा बिछा लीजिए, क्योंकि पूजा में लाल और पीला रंग अत्यधिक शुभ माना जाता है। इसके बाद ना जो अक्षत होते हैं यानी कि साबुत चावल, पहले आप भगवान हनुमान जी को आसन दीजिए और साइड में आप जो प्रथम पूजनीय गणेश महाराज होते हैं उनका भी आसन दीजिए। इसके बाद हनुमान जी की तस्वीर या प्रतिमा उसको स्थापित करिए और इसके बाद आपके पास गणेश भगवान की जो भी चीज़ है, मूर्ति या फिर प्रतिमा, आप उसको भी स्थापित करिए। इसके बाद ना थोड़े से अक्षत साइड में लेकर आप वहाँ पे कलश भगवान भी स्थापित करिए, क्योंकि जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो वहाँ पे कलश देवता को स्थापित करना बहुत ही अनिवार्य होता है। नीचे मैंने अक्षत लिए हैं और ऊपर उसके ऊपर तांबे का एक लोटा लिया है, जिसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लिया है और थोड़ा सा मीठा डाल लिया है। इसके बाद ना एक प्लेट लेकर मैंने, अगर आपके पास नारियल है पानी का तो वो रख लीजिए, नहीं तो यहाँ पे मैंने तो प्लेट में सिंपल सा थोड़ा सा मीठा मिश्री रख ली है। इसके बाद किसी दूसरे पात्र में जल ले लीजिए और उसमें एक पुष्प डाल लीजिए और सभी हनुमान जी का, गणेश जी का और कलश भगवान का, जैसे हम किसी अतिथि का आदर सत्कार भावपूर्वक करते हैं, इसी तरीके से उनके भी चरण धुलाइए। इसके बाद यहाँ पे आप उनका चंदन से टीका करिए, क्योंकि महिलाएं हनुमान जी की पूजा तो कर सकती हैं लेकिन उनको चोला नहीं चढ़ा सकती हैं। अगर कोई बच्चा, लड़का है या पुरुष है, तो वो चोला भी चढ़ा सकते हैं। टीका करने के बाद यहाँ पे मैंने उनको अक्षत लगाए हैं। इसके बाद यहाँ पे ये लिया है मैंने रोज़ का इत्र, क्योंकि हनुमान जी को इत्र की सेवा भी बहुत पसंद है, और कॉटन ली है मैंने, जिस पे इस तरीके से मैंने उस पर इत्र निकाल लिया है। और यही इत्र पहले आप गणेश भगवान को दीजिए, कलश भगवान को दीजिए और उसके पश्चात आप हनुमान जी महाराज को इत्र की सेवा दीजिए। के बाद लिया है मैंने जनेऊ। जनेऊ सफ़ेद था तो मैंने इसे हल्दी लगा ली है। उसके बाद जो जनेऊ है, आप अगर हैं तो आप हनुमान जी को, उसके बाद गणेश भगवान को, कलेश महाराज को दीजिए, नहीं है आप तो आप हनुमान जी महाराज को जनेऊ अर्पित कर दीजिए। इसके बाद उनको वस्त्र के रूप में आप कलावा, पहले कलश भगवान को, उसके बाद गणपति भगवान को और इसके बाद आप हनुमान जी महाराज को, अगर चुनरी है तो चुनरी दे दीजिए, नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, आप इनको कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। इन सब के साथ में हनुमान चालीसा की आप जो किताब है वो भी रख लीजिए। सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं और इनमें भी जो हनुमान जी महाराज हैं उनकी भी पूजा कीजिए। इसके बाद आप सभी को, भगवान को आप पहले पुष्प अर्पित कर दीजिए और उनका भोग लगाने के लिए मैंने गुड़ चने का प्रसाद लिया है और यहाँ पे मैंने ऋतु फल में उनको आम का भी भोग लगाया है। भोग में आप बीड़ा पान भी लगा सकते हैं, लड्डू ले सकते हैं। और इस तरीके से मैंने अपने पिछले वीडियो में हनुमान जी महाराज के लिए हम मदार के पत्तों की और फूल की माला किस तरीके से बनाएं वो बनाना बताया था, और आज क्योंकि बड़ा मंगलवार है तो मैंने उनके लिए वही माला बनाई है और उनको पहनाई भी है। इस तरीके से उनको जो है ना, चमेली का तेल बहुत पसंद है, आप चाहें तो घी का दीपक भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने उनके लिए चमेली के तेल का दीपक जलाया है और उनको धूप दीप दिखाई है। इसके बाद ना उनको दक्षिणा अवश्य अर्पित करें और फिर हाथ में पुष्प और चावल ले लीजिए और अपना संकल्प करिए कि ये 2 ज्येष्ठ माह पड़ रहे हैं और 8 मंगलवार पड़ रहे हैं, तो मैं आपकी पूजा अर्चना करने का नियम से संकल्प लेती हूँ। इस तरीके से वो अक्षत और फूल
हनुमान जी महाराज के आगे चढ़ा दीजिए। उसके बाद ना आपकी जो पूजा थी वो संपन्न हुई। अब आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, चाहे आप हनुमान अष्टक का भी पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। आप 1 बार या 5 बार जो भी आप संकल्प लें, पूरा नियम बना लें कि हमें अपनी जो पूजा है ज्येष्ठ में किस प्रकार हनुमान जी की संपन्न करनी है। इसके बाद ना उनकी आरती कीजिए। आप हनुमान जी महाराज की आरती कीजिए। आप चाहें तो इस पूजा में भगवान राम की अगर आपके पास प्रतिमा है, तस्वीर है, तो वो भी रख सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हनुमान जी महाराज की जो सीने में भगवान राम स्वयं विराजित होते हैं। बाद आप उनसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लीजिए कि हे भगवान, अपना बच्चा समझ के मुझसे जो भी गलती हुई हो पूजा में, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस प्रसाद को जो भी आपने रखा है, आप परिवार में सभी को बांटकर खा लीजिए, और जो जल है वो सूर्य भगवान पर अर्पित कर दीजिए, और जो दक्षिणा है वो किसी छोटी बच्ची को दे दीजिए। और हाथ जोड़कर इस तरीके से उनसे दोबारा से क्षमा याचना कर लीजिए। और जो कलश में जल भरा हुआ है ना, उसको 2 बार चारों तरफ फेर कर उस पर अपनी पूजा का संपूर्ण करिए और भगवान के आगे हाथ जोड़िए। अगर आपको मेरी ये पूजा करने की आसान तरीका, छोटा तरीका और जो कामकाजी महिलाएं हैं पसंद आया हो, तो कृपया करके मुझे एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे कृष्णा, जय सिया राम दोस्तों। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम